आप सब बढ़िया। चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं एक नया टॉपिक, क्लासिफिकेशन ऑफ लेबर लॉज इन इंडिया। तो इसमें हम पढ़ेंगे प्रोटेक्टिव लेबर लॉज के बारे में, रेगुलेटिव लेबर लॉज के बारे में और वेज रिलेटेड लेबर लॉज के बारे में, एंड देन वेलफेयर रिलेटेड लेबर लॉज। मतलब बेसिकली चार चीज़ें पढ़ेंगे। क्या क्या? प्रोटेक्टिव लेबर लॉज, रेगुलेटिव लेबर लॉज, वेज रिलेटेड लेबर लॉज एंड वेलफेयर रिलेटेड लेबर लॉज। एक बार फिर से बोलता हूँ, प्रोटेक्टिव, रेगुलेटिव, वेज एंड वेलफेयर। समझे? प्रोटेक्टिव रेगुलेटिव एक जैसा थोड़ा सा है, वेज वेलफेयर WW। ठीक है, याद कर लो। ये चार चीज़ें पढ़नी है हमें। उनमें कुछ एक्ट्स हैं, ठीक है, वो पढ़ेंगे। तो दोस्तों सोचो, स्टार्ट करते हैं हम अपनी कहानी। सोचो कि अगर वर्कर ना होते तो फैक्ट्री चलती, बिल्डिंग्स बनती, ट्रांसपोर्ट चलता, कुछ भी नहीं होता। पर क्या आप जानते हो कि काम करने वाले लोगों को एक्सप्लॉइट भी किया जाता था? हैजार्डस कंडीशंस, लॉन्ग आवर्स, जीरो सेफ्टी। इसलिए इंडिया ने बनाया प्रोटेक्टिव लेबर लॉज। आज मैं आपको इन लॉज की कहानी बताऊंगा, एकदम सिंपल, एकदम रिलेटेबल, एकदम रियल। तो बस ध्यान से सुनो। कहानी की शुरुआत करते हैं वर्कर के हक का जुनून। वर्कर के हक का जुनून से स्टार्ट करते हैं। तो जरा इमेजिन करो, एक फैक्ट्री वर्कर मशीनरी के बीच में काम कर रहा है। एक गलती, सिर्फ एक गलती, एक स्लिप और जिंदगी भर का नुकसान। इसीलिए इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन ने बोला वर्कर की सेफ्टी, डिग्निटी और लाइफ की प्रोटेक्शन जरूरी है। और तब शुरू हुआ प्रोटेक्टिव लेबर लॉज का सफर। प्रोटेक्टिव लेबर लॉज क्या करता है? आपका ये क्वेश्चन होगा कि प्रोटेक्टिव लेबर लॉज क्वेश्चन क्या करता है। तो इनका सिंपल सा मोटो है, वर्कर को एक्सप्लॉयटेशन से बचाओ और हैजार्डस वर्कप्लेस में सेफ्टी दो, उनको इंसानियत के साथ ट्रीट करो। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये बेसिक इंसानियत है। प्रोटेक्टिव लेबर लॉज क्या है? ये बेसिक इंसानियत है। और अब आते हैं कुछ इम्पोर्टेंट एक्ट्स पढ़ते हैं। ठीक है, पर्पस तो बता ही दिया मैंने आपको कि प्रोटेक्ट करना है वर्कर को फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन, हैजार्डस कंडीशन एंड इंश्योर देयर सेफ्टी। अब आते हैं फैक्ट्रीज एक्ट 1948 पे। तो दोस्तों सोचो, आप फैक्ट्री में एक काम कर रहे हो ना, और मशीन बिना गार्ड के चल रही है। सोचो कितना रिस्की होगा वो। तो फैक्ट्री एक्ट ने बोला मशीन सेफ होनी चाहिए, वेंटिलेशन सही हो और वर्किंग आवर्स लिमिटेड हो। यानी वर्कर इज नॉट इक्वल टू मशीन, वर्कर को मशीन की तरह ट्रीट ना करो। देयर इज ए डिफरेंस बिटवीन ह्यूमन एंड मशीन। नाउ कम टू माइंस एक्ट 1952। तो माइंस एक्ट क्या कहता है सुनो। बेसिकली माइंस में जो डार्कनेस, डस्ट और डेंजर्स होते हैं, यहाँ एक्सीडेंट सबसे ज़्यादा होता है। इसलिए एक्ट ने बोला माइनिंग सेफ बनाओ, वर्कर को प्रोटेक्शन दो, प्रॉपर इक्विपमेंट दो। एंड नेक्स्ट एक्ट पे आते हैं, बीड़ी एंड सिगार वर्कर्स एक्ट 1966। सो बीड़ी रोलिंग में मोस्टली वीमेंस एंड पुअर्स फैमिली काम करते हैं। उनके लिए सेपरेट प्रोटेक्शंस लाइक लाइटिंग वेंटिलेशन एंड वर्किंग आवर्स कुछ फिक्स होने चाहिए। तो ये सब एक सेपरेट प्रोटेक्शन वीमेंस और पुअर फैमिली के लिए बेसिकली दिया गया था, जो भी काम कर रहे थे वहाँ पे, थ्रू बीड़ी एंड सिगार वर्कर एक्ट 1966। ठीक है। एंड अब भी आते हैं हम कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट 1970 पे। ठीक है दोस्त, तो ये उनके लिए है जिन्हें कॉन्ट्रैक्टर के नाम पे एक्सप्लॉइट किया जाता था। कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट 1970 ये उनके लिए है जिन्हें कॉन्ट्रैक्टर के नाम पे एक्सप्लॉइट किया जाता था। एक्ट ने बोला, क्या बोला? एक्ट ने बोला इक्वल फैसिलिटीज
ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटेशन और प्रॉपर वर्किंग कंडीशन जरूरी है और ये मस्ट है, देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा? इक्वल फैसिलिटीज, ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटेशन एंड प्रॉपर वर्किंग कंडीशन, ये जरूरी है, मैंडेटरी है। तो कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट ने ये चेंजेस लाए 1970 ने, ठीक है। अब आते हैं इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कमैन एक्ट 1979। तो दोस्त, गांव के मजदूर शहर में आते थे पर उनका एक्सप्लॉयटेशन सबसे ज्यादा होता था। ये एक्ट उनकी लाइफ सेवर बना, जहां पे उन्होंने कुछ फीचर्स दिए लाइक एक्ट्स ने कि वेज वो इंश्योर किया कि सेम वेज हो, जर्नी सेफ हो, सेफ जर्नी हो, एकोमोडेशन प्रॉपर हो, प्रॉपर पासबुकिंग हो और मेडिकल फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाए अच्छी से अच्छी। एंड देन हम बात करेंगे डॉक वर्कर्स सेफ्टी हेल्थ वेलफेयर एक्ट 1986। पोर्ट्स पे हैवी कार्गो, स्लिपरी फ्लोर्स और डेंजरस जॉब्स, बहुत रिस्की था, मतलब बहुत ही रिस्क था, डेंजरस जॉब था काफ़ी। तो इस एक्ट ने बेसिकली डॉक वर्कर्स को सेफ्टी गियर और रूल्स दिए। फिर डेंजरस मशीन एक्ट 1983 की बात करते हैं। इसने बोला डेंजरस मशीन इज इक्वल टू स्ट्रिक्ट सेफ्टी रूल्स, मतलब कि जहां पे डेंजरस मशीन्स होंगे वी मस्ट इंश्योर दैट देयर शुड बी अ स्ट्रिक्ट सेफ्टी रूल्स। देन कमिंग टू नेक्स्ट एक्ट, दैट इज चाइल्ड लेबर एक्ट 1986। बच्चों को वर्क से निकालकर स्कूल भेजना इस एक्ट का मेन मकसद था। चाइल्ड लेबर को अबॉलिश करके बच्चों को वर्क से निकाल कर स्कूल भेजना इस एक्ट का मेन मोटो था, ये याद कर लो, ठीक है। देन कमिंग टू सिमिलर एक्ट, बॉन्डेड लेबर अबॉलिशन एक्ट 1976। ये पूरा सिस्टम ही इलीगल था, बॉन्डेड लेबर वाला पूरा सिस्टम ही इलीगल था। तो क्या बोलता है ये एक्ट कि बॉन्डेड लेबर इज इक्वल टू खत्म, मतलब बॉन्डेड लेबर को खत्म करो और वर्कर इज इक्वल टू फ्री, और वर्कर्स को फ्री करो, ठीक है। उनको फ्रीडम का अधिकार है भाई, उनको क्या, सभी को है, तो वर्कर भी एक पार्ट है सभी में। तो बॉन्डेड लेबर को अबॉलिश किया जाए और वर्कर को फ्री किया जाए। एंड देन कमिंग टू मैनुअल स्कैवेंजर एक्ट 1993। तो दोस्त ये कहता है इंसानों को शर्मिंदा करने वाले काम बेसिकली मैनुअल स्कैवेंजिंग, इसको वो रोकता है। इस एक्ट ने इसको बैन कर दिया। तो दोस्त यही था हमारा आज का लेबर प्रोटेक्टिव लेबर लॉज। इसमें बहुत सारे और भी एक्ट्स हैं, एक बार फिर से गो थ्रू हो सकते हो, देखना चाहो तो स्क्रीन पे है, कुछ ईयर्स मेंशन है, आप ऊपर से एक आइडिया लगा लो कि ये इस टाइम पे आया था कुछ रिलेट करके। देयर आर मेनी मोर, बट आप पढ़ने से भी समझ जाओगे इन चीज़ों को, बहुत ज़्यादा इसमें समझाने की ज़रूरत नहीं है। तो फ्रेंड्स ये सब लॉज एक मैसेज देते हैं, इंडिया का वर्कर सिर्फ वर्कर नहीं है, ये एक इंसान भी है, उसकी डिग्निटी, सेफ्टी और रिस्पेक्ट मैटर करता है लाइक अदर्स। तो दोस्तों अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन क्लियर लगा हो, आपको लगा हो कि कोई फाइनली सिंपल लैंग्वेज में समझा रहा है, तो प्लीज़ एक जेन्युइन रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका ये एक क्लिक मुझे और फ्री एजुकेशनल वीडियो लाने में हिम्मत देता है। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विथ रिवीजन क्रक्स एंड देन MCQ। बाय बाय।